वालेकुम। अनीस एस्ट्रो वर्ल्ड पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको ट्रांजिट ऑफ सैटर्न या शनि का गोचर या बुर्ज तब्दीली, ज़ोहल की बुर्ज तब्दीली, उसके बारे में पार्ट 1 में अपने जो मैंने आपको बताया था उसमें मैंने आपको काफ़ी डिटेल बताई इसकी। और मेष से लेकर कन्या राशि तक, एरीज से लेकर विर्गो और इसी तरह हमल से लेकर सुंबला तक जो राशियां हैं, जो कुंडलीज हैं या जायचा है या असेंडेंट चार्ट है, उनमें इस शनि की ट्रांजिट से या गोचर से क्या क्या असरात आ सकते हैं ये बताया था मैंने। आज मैं आपको तुला से लेकर मीन राशि तक, या आप ये कह लें कि लिब्रा से पाइसिस तक, या मीज़ान बुर्ज मीज़ान से बुर्ज हूत के जायचा वाले कुंडली वाले चार्ट वाले जो हैं उनके लिए उनके बारे में बताऊंगा। और ये बताने से पहले एक चीज़ और क्लियर कर दूं, आपने अक्सर सुना होगा साढ़ सत्ती के बारे में। तो वाहिद ये सियारा है, वाहिद ये गिरा है, वाहिद ये स्टार है जिसकी चेंजिंग से या गोचर से या ट्रांजिट से कुंडलीज में, चार्ट्स में या जायचों में साढ़ सत्ती का अमल शुरू होता है। कई लोगों के साढ़ सत्ती शुरू होगी, कई लोगों की साढ़ सत्ती का दूसरा फेज स्टार्ट होगा, और कई जो हैं उनका साढ़ सत्ती का तीसरा फेज़ स्टार्ट होगा। 2 गुजर चुके होंगे, तीसरा स्टार्ट होगा, लास्ट वाला। और इसी तरह कई लोगों की साढ़ सत्ती ख़त्म होगी। ये चीज़ अहम थी, बताना थी। मैं इंशाल्लाह अपने आने वाले लेक्चर्स में आपको साढ़ सत्ती के बारे में बताऊंगा, और साढ़ सत्ती का रिज़ल्ट्स कैसे देखा जाता है इसके बारे में इंशाल्लाह। इसका जो सूत्र है, इसका जो कुलिया है या इसका फार्मूला है, या जो इसको प्राशर जी ने या भरत प्राशर जी ने जो इसके बारे में जो बताया, उसमें भी थोड़ा सा मैं जितना मुझे आता है, ज़्यादा की बात तो नहीं करता, मैं इतना बड़ा आलम नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे आता है उस हिसाब से मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। अब इसमें आज बात करेंगे सबसे पहले तुला राशि की। तुला राशि लगन की कुंडली, बुर्ज मीज़ान का जायचा, लिब्रा असेंडेंट चार्ट। आपकी कुंडली, आपके जायचा, आपके चार्ट में शनि आपकी कुंडली जायचा के 6ठे घर में ट्रांजिट होगा 29 मार्च के बाद। और ये त्रिशदाय का घर है, और ये त्रकेश का भी घर है। ये दोनों तरफ से नाकस घर। तो यहाँ पर बैठकर आपके 8वें घर को देखेगा, नाकस घर से नाकस घर को देखेगा। इसी तरह आपकी कुंडली के 12वें घर को देखेगा, और इसी तरह आपकी कुंडली के तीसरे घर को देखेगा। तो ये ट्रांजिट जो है ये आपका योग कारक गिरा है, मतलब ये 7 ये सियारा है आपकी जायचे का, आपकी कुंडली का। और ये आप नाकस पोजीशन में यहाँ पर ये इसकी ट्रांजिट हो रही है, इसका गोचर हो रहा है। तो ये साल ये जो ट्रांजिट होगी आपके लिए थोड़ी स्ट्रगल, परेशानी, तकलीफ़ें के अमकानात ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि लगन की कुंडली की। बुर्ज अकरब के जायचा वाले या स्कॉर्पियो असेंडेंट चार्ट वाले, आपकी कुंडली आपके जायचा में ये 5वें घर में त्रिकोण में ये इसकी ट्रांजिट हो रही है, और आपकी कुंडली में ये समगिरा है, न्यूट्रल की हैसियत है इसकी। ये मैं अपने लेक्चर्स में भी आपको इस चीज़ की बता चुका हूँ। इनिशियली स्टेज पे जो बात मैंने आपको बताई वही बता रहा हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ। और यहाँ से ये आपकी पार्टनरशिप को देखेगा, त्रिकोण घर में बैठकर ये, और समगिरा है ये, यहाँ से ये आपके पार्टनरशिप को देखेगा, 7वें घर को देखेगा, और वहाँ से आपकी कुंडली जायचा के 11वें घर को देखेगा। और अनसर्टन गेन, लाभ के मामलात ये अच्छे नज़र आ रहे हैं। और अगर आपकी बर्थ चार्ट में, आपके जन्म कुंडली में ये
अच्छी जगह पर स्थित हुआ, बैठा हुआ, तो ये इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ये आपके कुंडली जायचा के दूसरे घर को, जो कि फैमिली का और फाइनेंस का, धन का घर होता है, अच्छी पोजीशन है, ये अच्छी ट्रांजिट है, अच्छा गोचर है। अगर आपके पैदाइश में, आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ तो इंशाल्लाह ये आपके लिए अच्छा होगा। और अगर आप 60-70 के फेस से महफूज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट नज़र आ रहे हैं इसके गोचर से, इसके ट्रांजिट से। धनु राशि लगन की कुंडली, जुपिटर इसका लॉर्ड है और जुपिटर ही के घर में शनि जो है उसकी गोचर हो रहा है, ट्रांजिट हो रही है इसकी। तो आपकी कुंडली जायचा के ये चौथे घर में इसकी ट्रांजिट होगी और इस कुंडली में, इस जायचे में, इस असेंडेंट चार्ट में ये मार्ग गिरा है, डायरेक्टली आपके प्रोफेशन को हिट करेगा, देखेगा। और आपके तीसरे घर को, लिटिगेशन, मुलाजमत, रिपू, रहन, कर्जा या लोन जिसे कहते हैं, रोग, बीमारी, बड़ी बीमारी के मामलात, छुपे हुए दुश्मन, लिटिगेशन, इस तरह के मामलात, शत्रु जिन्हें कहा जाता है, उस घर को देखेगा। ये मार्ग गिरा है, बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है, केंद्र घरों में बैठा है और ये यहाँ पर आपको टफ टाइम देता हुआ नज़र आ रहा है। प्रोफेशन के मामलात में भी स्ट्रगल, मेहनत बहुत ज़्यादा होगी और ये यहाँ से आपकी पर्सनैलिटी को देखेगा, आपकी शख्सियत को देखेगा। ये भी यहाँ पर थोड़ा सा उग्रपना, आपकी तबीयत में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इस तरह के मामलात भी हो सकते हैं और ये 30 महीने यहीं पर मौजूद रहेगा। 60-70 के मामलात अगर हुए तो आपका ये टाइम थोड़ा सख्त हो जाएगा, चाहे पहला फेज़ हो, दूसरा हो या तीसरा हो, तो ये आपके लिए टफ टाइम देगा। कैप्रिकॉन या मकर राशि लगन की कुंडली, कैप्रिकॉन असेंडेंट चार्ट, बुध जद्दी के जायचा वाले, ये आपके कुंडली जायचा के तीसरे घर में, मेहनत के घर में, स्ट्रगल के घर में इसकी ट्रांजिट हो रही है, गोचर हो रहा है। और यहाँ से ये आपकी कुंडली जायचा के 5वें घर को देखेगा, मेहनत बढ़ा दे, आपकी औलाद के मामलात, संतान के मामलात, आपके एजुकेशन के मामलात, प्लानिंग के मामलात, लव रोमांस के मामलात में यकदम से उतार चढ़ाव के आसार नज़र आ रहे हैं। और यहाँ से ये आपके भाग्य को देखेगा। छोटे छोटे जो मजहबी, अपने रिलीजन से रिलेटेड जो सफ़र हैं वो होते हुए नज़र आ रहे हैं। वालिद साहब के साथ अंडरस्टैंडिंग में कमी दिख रही है यहाँ से। और ये अपने मजहबी मामलात में भी थोड़ा सा रिज़र्व या पीछे हटता हुआ या लापरवाही आप कह लें, इस तरह के मामलात हो सकते हैं। और ये 10वें नज़र से आपके चार्ट, आपकी कुंडली, आपके जायचा के 12वें घर को देखेगा। अखराजात, हॉस्पिटलाइज, इल्ज़ाम, को इस तरह के मामलात होते हुए हो सकते हैं। अब बात करेंगे एक्वेरियस की, एक्वेरियस असेंडेंट चार्ट की। बुर्ज दल्लों के जायचा वाले और कुंभ राशि लगन की कुंडली वाले, आपकी कुंडली जायचा के ये सेकंड हाउस में, धन के हाउस में, फैमिली के हाउस में, वाणी के हाउस में, यानी कि गुफ्तगू, ज़बान जो बोला जाता है उसके घर में इसकी ट्रांजिट हो रही है। वहाँ से तीसरे घर से आपके तीसरी नज़र से आपके चौथे घर को देखेगा। और ये वालदा का घर, सुख का घर, माँ का घर है, ये सुख का घर है, ज़ाती सवारी, ज़ाती रिहाइश का घर है। अच्छी ये यहाँ पर पोजीशन है, क्योंकि इस कुंडली में, इस चार्ट में, जायचा में सैटर्न, शनि जो है वो खुद ही लॉर्ड है और ये अपने लगन से दूसरे घर में और अच्छे घरों में है, ये फाइनेंस के घरों में। यहाँ से आपके 8वें घर को जो एक्सीडेंटल मामलात, एंजाइटी के मामलात, सीक्रेट्स के मामलात, हाई टू हायर एजुकेशन के मामलात, अच्छा आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और यहाँ से आपके कुंडली जायचा के 11वें घर को देखेगा, जो ख्वाहिशात का घर है, डिज़ायर्स का घर है, बड़े बहन भाइयों का घर है और सबसे बढ़कर ये लाभ का घर है। लाभ के घर से
लगन, लॉर्ड जो है आपका, जो लॉर्ड है आपकी कुंडली जायचा का, जो लॉर्ड है वो फाइनेंस के घर से लाभ के घर को देखेगा। राजयोग पोजीशन बनती है, बहुत आउट क्लास पोजीशन बनती है ये। और ये ट्रांजिट आपके लिए अच्छा नज़र आ रहा है इंशाल्लाह। इस टाइम में ये 30 महीने आगे आ रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छे होंगे। इसमें अगर साढ़ सती है, आप साढ़ सती स्टार्ट हुई है आपकी, या आपके साढ़ सती का दूसरा फेज़ चल रहा है, या आपकी साढ़ सती का तीसरा फेज़ चल रहा है, तो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो फिर अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी देखने पड़ेंगे। साढ़ सती को देखने का एक अलग तरीकाकार है, वो मैं इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में ये डिस्कस करूँगा आपसे। अदरवाइज़ आपके लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंट चार्ट की। मीन राशि लगन की कुंडली है या बुर्ज हूत का जायचा आपकी पर्सनैलिटी पर मौजूद होगा। आपके ये मारक गिरा है इस कुंडली का, और ये इसमें एक और अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि अब्रॉड के मामलात आपके बन सकते हैं, और सख्त मेहनत करनी पड़ेगी आपको, स्ट्रगल करनी पड़ेगी आपको। आपकी ख्वाहिशात के मामलात जो हैं वो, या डिज़ायर्स जिन्हें कहते हैं, लाभ के मामलात कहते हैं, आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी बहुत, और हासिल होते हुए नज़र आएंगे इंशाल्लाह आपको। यहाँ से आपके ये तीसरे घर को, मेहनत के घर को, अभी मैंने बात की मेहनत, स्ट्रगल, हिम्मत, हौसला जो है उस घर को देखेगा। ये छोटे बहन भाइयों को जिम्मेदारियाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं आपकी, और यहाँ से ये आपकी पार्टनरशिप को, डेली वेजेस को देखेगा, जो कि अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर आपको पार्टनरशिप के मामलात में टफ टाइम दे सकता है। इसी तरह ये आपके प्रोफेशन को 10वीं नज़र से देखेगा। बहुत अहम ये चीज़ हो जाती है। प्रोफेशन के मामलात, आपके स्ट्रगल के मामलात हैं, ब्रॉड के मामलात नज़र आ रहे हैं, और आपको मेहनत करता हुआ, मेहनत करवाता हुआ नज़र आ रहा है आपको। ये अब लास्ट मैंने आपको बता दिया। कोशिश करता हूँ कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकूँ, आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ। और मेरे आने वाले जो लेक्चर्स हैं मेरे, उसमें मैं साढ़ सती के बारे में बताऊँगा, योग्स का भी मैं चैप्टर शुरू करने लगा हूँ, और इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अब जो है वो एस्ट्रोलॉजी की जो खासियत है, जो बेहतरीन इल्म की तरफ हम बढ़ेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी।